हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ क्लास ले रहा हूँ और ये है बेटा हमारे पास क्लास नंबर 3rd। 2 क्लास इस चैप्टर की ऑलरेडी हो चुकी हैं बेटा। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कारक आय और हस्तांतरण आय। ये प्रश्न अगर आप अपने सैंपल पेपर में देखोगे तो एक साल छोड़कर लगभग हर साल ये प्रश्न आता ही है कि कारक आय क्या होती है या हस्तांतरण आय क्या होती है। और अगर ऐसे नहीं आता तो 100% प्रश्न आएगा कारक आय और हस्तांतरण आय में अंतर स्थापित करें, दोनों में क्या अंतर है। तो मेरे बच्चे जल्दी से कॉपी लेकर बैठ जाएं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पीडीएफ चाहिए, आपको हमारी लाइव क्लास चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में और बॉयज को बॉयज ग्रुप में। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक हमारे पास क्या है कि कारक आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है। थोड़ा सा समझते हैं बेटा। सबसे पहले ये कारक आय होती क्या चीज है और ये हस्तांतरण आय क्या होती है। तो पहले बात करते हैं कारक आय की। बेटा कारक आय का मतलब होता है ऐसी आय जो आप कमाते हो। कहोगे सर तो सिंपल, और कौन सी आय होती है। हाँ जी भैया, कारक आय का मतलब होता है वह आय जो कमाई जाती है या किसी सेवा के बदले प्राप्त की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कारक आय बोलते हैं। कहोगे सर फिर हस्तांतरण क्या है, दोनों के बारे में बताऊंगा। ये हस्तांतरण आय क्या है, ऐसी आय जो कमाई नहीं जाती, सिर्फ प्राप्त होती है। वो आय जिसे आप कमाते हो उसे हम कहते हैं भैया कारक आय, और वो आय जिसे हम कमाते नहीं है लेकिन सिर्फ हमें मिल जाती है उसे हम बोलते हैं हस्तांतरण आय। अब आप कहोगे सर एक एग्जांपल से समझाओ ये हस्तांतरण आय क्या है जिसे कमाया नहीं और मिल गई है। बताते हैं बेटा। आपके घर में नानी जी आई और आपको 100 रुपए का नोट देकर चली गई। अब ये बताओ, क्या आपने ये 100 रुपए का नोट कमाया? नहीं ना भाई, आपकी नानी ने कमाया था, आपने नहीं कमाया। बस वो आपको बिना काम के आपको 100 रुपए देकर चलेगी। मेरा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, 100 रुपए देकर चली गई। इस आय को आप बोलोगे हस्तांतरण आय। क्या बोलोगे, हस्तांतरण आय। आपने स्कूल में टॉप किया, आपके स्कूल वालों ने कहा ठीक है इस बच्चे ने टॉप किया, हम इसे 10,000 रुपए का वजीफा देते हैं या 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं। क्या आपने पैसे कमाए थे? आपने उसके बदले स्कूल के पंखे साफ किए, चेयर साफ की, गेट खोला, चपरासी बने? नहीं ना बेटा, सिर्फ आप पढ़े, पढ़ने की वजह से आपके नंबर से खुश होकर आपको जो पैसे मिले वो आपने कमाए नहीं है, बिना कमाए आपको प्राप्त होगा। इसके बदले आपने कोई कार्य नहीं किया कि आपने इस कमाने के लिए कुछ काम किया हो, बिना किए आपको ये पैसे मिले। हस्तांतरण आय यानी कि जो पैसा आपको वजीफे यानी कि स्कॉलरशिप से मिलता है, हस्तांतरण आय होता है। आपके घर वाले आपको गिफ्ट दे देते हैं, हस्तांतरण आय होता है। सर और क्या हो सकता है? एक होता है बेटा वृद्धावस्था पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन। जब आप बूढ़े हो जाते हो तो गवर्नमेंट बिना काम किए, आपको कुछ काम नहीं करना, आपको घर बैठे रहना है, बस अपना एक कार्ड बनवा लेना है। गवर्नमेंट आपको हर महीने कुछ पैसे देती रहेगी, 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना। वो क्या कहलाएगा, आपकी ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धा अवस्था पेंशन। ये भी आप कमाते नहीं हो, बिना कमाए आपको प्राप्त हो जाती है। इसे भी आप क्या बोलोगे, हस्तांतरण आय। तो हस्तांतरण आय अब आप समझ गए होंगे, ऐसी आय जो बिना कमाए प्राप्त हो जाती है वो सब क्या कहलाती है, हस्तांतरण आय। लेकिन कारक आय बिना कमाए प्राप्त नहीं होती, इसके बदले आपको कोई आर्थिक क्रिया करनी होती है। आपको कारक आय कैसे मिल सकती है? हो सकता है आपको वेतन के रूप में मिले, हो सकता है मजदूरी के रूप में मिले, हो सकता है ब्याज के रूप में मिले, हो सकता है किराए के रूप में मिले, हो सकता है लाभ के रूप में मिले। ये सब आपकी कमाई गई आय है, ये सब आपकी कमाई गई आय है। तो जिस आय को हम कमाते हैं
कोई कार्य करके कमाते हैं, वो हमारी कारक आय होती है। और जिसे हम कमाते नहीं हैं, सिर्फ हमें प्राप्त हो जाती है, उसे हम हस्तांतरण आय कहते हैं। देखो कितना सिंपल हुआ। सर अब इसका डिफरेंस में क्या लिखेंगे? पढ़ते हैं। देखो डिफरेंस कितना सिंपल करके मैंने लिखा है। कारक आय में बेटा मैंने लिखा है यह किसी उत्पाद सेवा के बदले प्राप्त होती है। जब आप कोई उत्पादन सेवा करते हो, उत्पादन कार्य करते हो, उसके बदले जो आपको पैसे मिलते हैं उसे बोलते हैं कारक आय। और यह बिना किसी उत्पादक सेवा के प्राप्त होती है। कोई आपको उत्पादक सेवा नहीं करनी, किसी चीज का उत्पादन नहीं करना, किसी को बेचना नहीं है, कुछ उगाना नहीं है, बिना कुछ करे आपको ये प्राप्त हो जाती है। अब चूंकि कारक आय हम मेहनत करके कुछ बनाते हैं, उसके बदले मिलती है, इसलिए इसे हम अपनी राष्ट्रीय आय में भी जोड़ते हैं। याद रखना, कारक आय राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी। जब हम पूरे देश की आय निकालेंगे, कितना लोगों ने कितने पैसे कमाए, तो कारक आय को जोड़ेंगे भाई। इसे बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, क्योंकि आपने मेहनत करके कमाई है, इसके बदले किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है। जबकि जो हस्तांतरण आय है, ये आपने कमाई नहीं है, ये तो बस आपकी नानी ने आपको ला कर दिया, किसी ने गिफ्ट ला कर दिया, वो आपकी आय देश की आय में जोड़ी नहीं जाएगी, उसे राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने कमाई नहीं है, इसके बदले कोई उत्पादन ही नहीं हुआ, बस आपको फ्री में मिल गई है। तो जो फ्री वाली आय होती है, यानी कि हस्तांतरण आय होती है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। सेम एज एक पॉइंट और आप एक्स्ट्रा बना सकते हो कि कारक आय को घरेलू आय में भी शामिल करते हैं और हस्तांतरण आय को घरेलू आय में शामिल नहीं करते। कारक आय को हस्तांतरण आय में शामिल करते हैं, जबकि सॉरी, कारक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, जबकि जो हमारे पास हस्तांतरण आय होती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। सेम एज घरेलू आय में भी शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कारक आय एक कमाई गई अवधारणा। चूंकि ये पैसे तो आप कमाते हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम? कमाई गई अवधारणा। जबकि हस्तांतरण आय केवल प्राप्त की अवधारणा है। यहाँ हम कमाते नहीं है, बस हमें पैसे मिल जाते हैं, इसे हम बोलते हैं प्राप्त की गई अवधारणा है। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, लगान आदि। जबकि इसके एग्जाम्पल हैं वजीफा, उपहार आदि। यानी कि आपको उपहार मिल जाए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आपको ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन मिल जाए। नॉर्मल पेंशन नहीं बेटा, वो मेहनत के बदले मिलती है। जो वृद्धा अवस्था पेंशन होती है, बूढ़े होने पर सरकार की तरफ से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं वृद्धावस्था पेंशन। तो ये है कारक आय। और ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा मैंने आपको स्पेशल क्लास बनाकर समझाया है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।